राजद के बाद अब कांग्रेस की बारी। कौन किस पर पड़ेगा भारी? सीधे तौर पर अभी पहले बैठक में चेहरा तय नहीं हुआ कि दूसरे की तारीख का ऐलान हो गई है। अब राजद नहीं बल्कि कांग्रेस मेजबानी करेगी और इस बैठक में तेजस्वी यादव को सदाकत आश्रम जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के लोग कह रहे हैं कि सूरज पूरब से जिस तरीके से उगना सत्य है सूरज का, उसी प्रकार तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमारे सहयोगी प्रेम बता रहे हैं। प्रेम के पास जो अपडेट है उस पर हम चर्चा करेंगे। अपडेट क्या कुछ खबर है? जी बिल्कुल, कांग्रेस कार्यालय में अब दूसरी बैठक होने जा रही है। पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आरजेडी कार्यालय में तमाम महागठबंधन के नेता पहुंचते हैं, कई बिंदुओं पर बात होती है और तमाम चीज मंथन करने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की जाती है। उसका अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। और देखिए, अब कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठक होने जा रही है जहां पे तमाम महागठबंधन के नेता रहेंगे। तेजस्वी यादव रहेंगे, कांग्रेस के लोग रहेंगे, मुकेश सहनी रहेंगे, लेफ्ट के जो नेता है वो पहुंचेंगे। और देखिए, कह रहे थे तेजस्वी यादव कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। लगातार पत्रकारों के द्वारा सवाल किया जा रहा था कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो गया। अल्लाह वारू कह रहे थे कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन कर ली, अगर मुख्यमंत्री पर अगला सवाल पूछेगा तो हो सके जवाब हम नहीं देंगे। देखिए, सवाल लगातार उठ रहे थे। अब दूसरी बैठक कांग्रेस कार्यालय में होने जा रही है जहां पे कांग्रेस के प्रभारी होंगे, अध्यक्ष होंगे, सीएलपी लीडर होंगे और कांग्रेस के वर्कर होंगे। जो देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में भी बड़ी भूमिका दिखे। तेजस्वी यादव इसके पहले कब कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं किसी को जानकारी नहीं होगी हमारे समझ से। हालांकि लालू यादव पहुंचे थे जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस समय अखिलेश प्रसाद सिंह थे, उस समय पहुंचे थे। पर कांग्रेस अब बिहार में अपनी ताकत दिखाने जा रही है। देखिए, लोग कहते थे कि लालू यादव के दरवाजे पर कांग्रेस के लोग माथा टेकते हैं, उस परिभाषा को अब बदलना चाह रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं, वहां पर तमाम नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं और कई चीजों को लेकर बातें हुई। अब कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में तेजस्वी यादव को जाना होगा और तमाम चीजों को लेकर बैठक जो बुलाई गई है उस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर सवाल की गई, उन्होंने किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सवाल किया गया, किसी भी तरीके का जवाब नहीं। केवल जवाब मिला तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो गठन की गई है उसका जवाब दिया गया। अब कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि हम भूमिका में आए और सीटों को लेकर, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, लोग तैयारी में जुटे हुए, एनडीए के लोग एक साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, पर महागठबंधन में इस तरीके का भी कुछ दिख नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग भी एक्शन में आ गए और अब ये दूसरी बैठक बुलाई गई है जहां पे तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो रहेंगे। और आपको बता दें, जैसे ही आरजेडी कार्यालय में बैठक खत्म हुई, अल्लाह वारू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में गए, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात किया और पटना में फिर बैठक होने जा रही है। बिल्कुल प्रेम, पटना में जो बैठक में बातें हुई, अल्लाह वारू ने दिल्ली जाकर सारी बात बताई। और देखिए, दिन कौन सा रखा गया है, अगली बैठक की तारीख कौन सी है, ये खास है क्योंकि तारीख और एक तरफ एनडीए ने जिस तरीके से हर जिला में जाकर एनडीए के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, अब देर से ही सही पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं की नींद टूटी है और तारीख तय की गई है। वो तारीख जिस दिन प्रधानमंत्री बिहार में होंगे। बिल्कुल, 24 तारीख की चर्चा। मीडिया माइलेज मिले, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दो भागों में जो मीडिया का धड़ा है वो बढ़ जाए। प्रधानमंत्री जब पटना बिहार में होंगे तो पटना में बैठे नेताओं की मीटिंग पर भी बोलेंगे। वो उस सभा से विपक्ष के ऊपर निशाना साधेंगे तो विपक्ष के लोग एकजुटता के साथ बैठकर पीएम मोदी को सुनेगा और बाद में जवाब देगा। ये रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महागठबंधन के लोग तमाम एक्टिविटी को अब देखना चाह रहे हैं कि बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, जेडीयू के लोग क्या कर रहे हैं, या कह सकते हैं पूरा एनडीए के लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, जब भी एक्शन होता है तो रिएक्शन तुरंत हो जा रहा है। इन लोगों ने ईडी कार्यालय का घेराव किया राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर, और आज बीजेपी के लोगों ने उसका जवाब दे दिया। हालांकि जानकारी मिल रही थी कि लोग कांग्रेस कार्यालय जाएंगे, वहां पर कांग्रेस के जो लोग हैं वो तैयार थे, पर अब इन लोगों को भी नींद खुल गई है और लगातार बैठक की दौर की बात करें या फिर अन्य मुद्दों को लेकर एनडीए को घेराव करने की बात करें, तमाम चीजों को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, तो तारीख तय कर दी गई है। दूसरी बैठक 24 अप्रैल को पटना में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार
में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना भले ही हैरान करने वाला नहीं हो, लेकिन राजनीति करने वाले लोग जानते हैं कि पीएम मोदी का बिहार दौरा 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। खुद एनडीए के जो नेता हैं, केंद्र में जो मंत्री हैं, सहयोगी हैं, वो घूम घूम कर बिहार के अलग अलग जगहों से कह रहे हैं कि 50-50 हजार लोगों को लेकर प्रधानमंत्री की रैली में जाना है। ललन सिंह का बयान तो आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से ललन सिंह मीटिंग में आने के लिए लोगों को मैसेज दे रहे हैं, सभा कर रहे हैं, और इधर विपक्ष की नींद उड़ी हुई है कि किस तरीके से सीमांचल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के कुनबे को रोका जाए। लिहाजा बैठकों का दौर और अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके मैसेज देने की कोशिश है कि अगर वहां तैयारी है तो यहां तैयारी में पीछे ना रहे, कहीं कोई चूक ना हो जाए। और यही वजह है कि तारीख तय कर दी गई है, क्योंकि 24 अप्रैल को अगर पटना में मीटिंग होगी तो पूरे दिन मीडिया का जमावड़ा सदाकत आश्रम में रहेगा। दूसरे तरफ एक धड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में दिखाई पड़ेगा। तो मीडिया माइलेज चाहिए, लोगों के बीच मैसेज जाना चाहिए, ये तैयारी है। और खास तौर पर इस दिन का चुनाव किया गया है प्रेम, कि सीधे तौर पर लोगों के बीच यह मैसेज जाए। जो पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को जिस तरीके से एनडीए के लोग बड़ा करना चाहते हैं, राजद और कांग्रेस गठबंधन के नेता चाहते हैं कि उससे छोटा किया जाए, अपने लोगों को उधर भटकने से रोका जाए। ये पूरी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग अब कितना जो है असर करता है, चुनाव के पहले क्या कुछ तस्वीरें होगी वो देखना होगा। फिलहाल तस्वीर और तारीख दोनों तय है। तस्वीर और तारीख तय है, क्योंकि लगातार महागठबंधन के नेताओं को जवाब देना पड़ रहा है। लगातार हम लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, पर बता क्यों नहीं रहे। आखिर कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों को कहा गया है कि आप पेन उठाइए और कागज उठाइए, उस पर लिखिए कि कौन से सीट आप जीत सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि हम वही सीट चाहते हैं जिस पर हम जीत सकते हैं। आरजेडी के लोगों ने कहा है कि नाम लिख करके दीजिएगा, तब विचार किया जाएगा। यही प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस के लोग लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं। अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, सीएलपी हो, अहम भूमिका निभा रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, और ये जोर आजमा रहे हैं कि कहाँ पे हमारी पकड़ है। देखिए, कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो भी बिहार के अलग अलग जिलाओं में जा रहे हैं और तमाम चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि सदाकत आश्रम में बैठने से यह फैसला नहीं किया जा सकता है कि किस सीट पर हम मजबूत हैं और कहाँ पे हम कमजोर हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम। तो सबसे बड़ी खबर प्रेम बता रहे थे कि बिहार में एनडीए के बाद अब महागठबंधन की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। महागठबंधन की दूसरी बैठक सदाकत आश्रम में 24 अप्रैल को की जाएगी। यानी बिहार में विधानसभा चुनाव के रणभेदी बजने के पहले ही राजनीतिक दलों के बीच कसरत शुरू हो चुका है। अब देखना है कि इसमें विजयी कौन से पहलवान मारते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।